राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लड्डू गोपाल चैनल पे। आज के वीडियो में हम सुनेंगे दिसंबर महीने की अंतिम प्रदोष व्रत की कथा, जो कि शनिवार के दिन पड़ रहा है। शनिवार के दिन पड़ने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। शनि प्रदोष व्रत के दिन इस कथा के सुनने से लोगों की हर इच्छा पूरी होती है। हिंदू धर्म में शनि प्रदोष का बहुत अधिक महत्व होता है। इस व्रत के शनिवार के दिन पड़ने के कारण शनि देव को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में शनि देव की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है और जीवन में किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं आता है। प्रदोष काल में शनि देव की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है। शनि प्रदोष व्रत से जुड़ी कई कथाएं हैं। इन कथाओं में बताया गया है कि किस तरह महादेव ने अपने भक्तों की रक्षा की और उनके दुखों को दूर किया। चलिए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत कब है और पूजा मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 दिसंबर 2024 को 2:26 पर शुरू होगी, जो कि 29 दिसंबर 2024 को 3:32 पर समाप्त होगी। इस दिन प्रदोष पूजा मुहूर्त शाम 5:33 से 8:17 तक रहेगा, जिसकी अवधि 2 घंटे 44 मिनट तक रहेगी। अब चलिए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ। दुख निवारण का कोई उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न होकर माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है। मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ।
वहाँ उन्होंने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहाँ एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहाँ जाकर देखो। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं बिंद्रबीक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम असुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राजविहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह सम्योपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।